गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। आइए दोस्तों, हम सभी लोग आय संबंधी प्रश्नों के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट और सेकेंड टाइप को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। और अब हम लोग जो है उसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं और किस तरीके से सोल्यूशन होगा। तो आइए भाई चलते हैं अपना क्लास। रोज की तरीके से अपने दिन की शुरुआत एक बेहतरीन सोच के साथ भी करेंगे बेटा। तो आइए समझते हैं भाई, करते हैं क्लास की शुरुआत। और मेरे आज का बच्चों जो हमारा डे ऑफ द थिंक, यानी कि मेरे आज का विचार जो है शुभ विचार है, वो ये है कि कमजोर वक्त होता है, कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। कमजोर कौन होता है भाई? कमजोर व्यक्ति होता है। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं होता है। बात को समझने की कोशिश करें बेटा। कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता है। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं भाई, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास पैसे की भी समस्या आ रही है, मेरे पास समय की समस्या आ रही है, मतलब सभी की सब समस्याएं आ रही हैं। तो कहते हैं कमजोर वक्त है इस समय, व्यक्ति कमजोर नहीं है, मैं कमजोर नहीं हूं। माना कि आज तकलीफें बढ़ी हैं, आज आपकी मेहनत करने से आपकी तकलीफें बढ़ी हुई हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी और तब आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और वक्त भी आपका बलवान हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बात सही है। आप अगर अच्छे से मेहनत करते रहेंगे तो ये वक्त बदलते टाइम नहीं लगेगा और आप कमजोर ना अभी हैं ना कल होंगे और ना कभी रहेंगे। तो चलिए भाई, हम लोग बात करेंगे अपनी एक नए क्वेश्चन के साथ। आइए समझेंगे, अपने हम चैप्टर पे पहुंचेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से बच्चों पहले बता दें कि भाई आप लोग जो है थोड़ा सा कंजूसी बहुत कर रहे हो ना, कंजूसी बहुत कर रहे हो भाई। ये कंजूसी छोड़ दीजिए, है ना। थोड़ा सा सब्सक्राइब वस्क्राइब भी बढ़िया से करते रहिए और अच्छी तरीके से क्लास को चलाते रहिए। तो चलो भाई, मैं क्लास की शुरुआत करेंगे आज की। हम लोग बढ़िया तरीके से क्लास की शुरुआत करूंगा और समझूंगा अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से। तो आइए भाई, क्लास की शुरुआत करने करेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हम लोग समझेंगे अच्छे से कि। तो आइए भाई, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसको। और आज का पहला प्यारे बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास। आज का पहला क्वेश्चन जो है भाई वो समझ लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो समझ लेते हैं भाई। इसको हम आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई और समझेंगे इसको बढ़िया तरीके से। देखेंगे बेटा, देखो भाई ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। तो आइए समझते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न क्या है भाई? अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन कैसा है भाई? टाइप है तुम्हारा अनुपात पर आधारित प्रश्न। क्या है बच्चे? टाइप आपका है अनुपात पर आधारित प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात क्या है? 5:7 है। 18 वर्ष पूर्व कितने बेटा? 18 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 8:13 के अनुपात में थी। तो उनकी उम्र क्या होगी, यानी वर्तमान में उम्र क्या होगी? तो देखिए भाई, दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात कितना था? कितना है? 5:7 है। कितना है भाई? 5:7 है बच्चों। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले की बात करें, इसको ऐसे लिख लीजिए। और तो उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, 8:13 के अनुपात में थी। तो बताइए वर्तमान में इनकी अनुपात कितना है? कुछ भी नहीं बेटा। कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं इसको बेटा।
हम लोगों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, दोनों में अंतर कितना है भाई? 4 5 9 का अंतर है। तो 9 का अंतर आप यहाँ लिख लीजिए, और इन दोनों में अंतर कितने का भाई? अंतर आप यहाँ लिख लीजिए, इन दोनों में अंतर कितने का है, और आगे लिख लीजिए आप 18, और इंटू इन दोनों में अंतर 18, तो 15 में 13 में से 8 गया तो बचा आपका 5, कितना बचा? 5। तो 9 दूनी 18, तो 1 बराबर आपका आएगा 2 इंटू 5, क्या हो जाएगा? 1 बराबर आपका आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा? 10। तो वर्तमान आयु पूछा गया, वर्तमान का हमें अनुपात दे रखा है 5:7, तो 2 पंचे 10 पना 50, ये 5:7 दे रखा है, ऊपर वाला चेक कर लीजिए आप। अब 10 का गुणा आप 5 से करेंगे, 10 पंचे 50 और 10 सत्ते 70, तो ये इसका उम्र है 50 और एक का 70, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको 100% समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको बच्चे समझ में नहीं आ रहा, मतलब एकदम बढ़िया से बाई ट्रिक में समझा रहा हूँ आपको, बेहतरीन समझ में आना आपको चाहिए। सही है, एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, आप 13 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 पच्चे 65, 8 सत्ते 56 करेंगे। इनके बीच का अंतर लेंगे तो 9 आ रहा, 9 को यहाँ लिख लेंगे बराबर में, जो ये पूर्व में दे रखा है तो 18 रे इंटू, और यहाँ देखेंगे 13 में से 8 गया तो 5 बचा, इंटू कर लेंगे तो 1 बराबर 10 आ गया, तो 10 पंचे 50, 10 से 70 मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है भाई, वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है हमारा, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा ये, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो समझ लेंगे हम लोग, वो समझ लेंगे भाई हम लोग अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। और देखिए भाई क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट वाला। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये भाई, देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए कहता है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। कितना है भाई? रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। कितना है? 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात निकालिए। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात निकालो। बिल्कुल भैया निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मुझे 10 वर्ष बाद भी दे रखा है, पहले भी दे रखा है। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। देखो भाई कितना है बेटा, यहाँ पे आपका 3:1 दे रखा है। कितना दे रखा है? सॉरी 3:1 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 3:1 दे रखा है, राइट, 3:1 दे रखा है। फिर बोलता है 10 वर्ष बाद, बाद के लिए साइन ऐसा होता है, तो 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो रीना और मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो मीना की आयु यानी कि 2:1 इनमें बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। भाई दुगनी हो जाएगी तो 1 2 होगी, 1 1 होगी। रीना की आयु की मीना की दुगनी, तो मीना 1 तो ये दुगुना हो जाएगा, तो 2:1 बन जाएगा, राइट। तो बताइए मीना की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या है? तो 5 वर्ष पहले निकालने कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल आएगा। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु के बीच का अनुपात बताइए। बिल्कुल बता देंगे भैया। तो आइए देखिए तरीका वही है, 3 का 2 में करेंगे तो 3 एकन 3 हो जाएगा, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकन 2 हो जाएगा। दोनों के बीच में बच्चे अंतर कितना है? 1 का है। 1 बराबर 10, और 10 इंटू 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 बराबर आपका आ गया 10 बेटा। रेशियो मुझे दे रखा है वर्तमान का 3:1, तो एक आएगा 10 तियाँ 30, और एक आ जाएगा 10 एकन 10। ये तो आ गई वर्तमान की। अब मुझसे 5 वर्ष पूर्व की पूछी गई है,
किसकी पूछी गई? 5 वर्ष पहले की। और वर्तमान में हम हैं, किसमें बेटा? वर्तमान में। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था डायग्राम बनाया कैसे पूर्व में जाना है। अब वर्तमान में से हम जब 5 माइनस कर देगा तो पूर्व में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? 5 माइनस किया है, हो गया 25 का, और यहाँ भी 5 माइनस कर दिए तो हो गया 5 का। इनके बीच में रेशियो पूछा है तो 5 एकन 5 और 5 25, तो रेशियो बन गया 5:1। क्या बन गया भाई? ये रेशियो बन गया 5:1, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको कि बी इज द राइट आंसर। किस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे? बी इज द राइट आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताइए। बिल्कुल आंसर समझ में आ रहा होगा आपको, बी इज द राइट आंसर। चलो भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है, आइए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है बेटा, देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, आइए समझेंगे भाई बढ़िया तरीके से। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि बिक्की तथा सुमी की आय का अनुपात, बिक्की तथा सुमी की आय का अनुपात 2:3 है। बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता तो सुमी की वर्तमान आयु क्या है? बिल्कुल भैया बताएंगे आपको। तो देखिए भाई, सुमी, बिक्की और सुमी का अनुपात ये 2:3। आई होप तुमको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 2:3 है। और क्या है? 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद जो है ये अनुपात 11:15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 11:15 हो जाएगा। तो बताता है वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो सुमी का अनुपात इतना है, बिल्कुल। तो वर्तमान आयु कितनी है? तो सुमी की वर्तमान आयु निकालेंगे भाई। वही तरीका बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लाई 15 दूनी 30 और गया 33, राइट। माइनस दोनों का देखेंगे अंतर कितना है, गया 15 दूनी 30, गया 33, तो अंतर है 3 का। कितने का? 3 का। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? -3 मत लेना, मुझे सिर्फ अंतर लेना है, ऐसे जो बड़ा हो उससे घटा लिया करो, सही है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 12 इंटू 15 में से 11 गया तो 4 बचा, 4 बचा तो 3 एकन 3 और 3 चौकू 12, तो 4 इंटू 4 हो गया। तो 1 बराबर क्या आ गया? 4 चौकू 16 आ गया। वर्तमान का रेशियो मुझे क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो 16 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 और 100 तिया 48। किसका पूछा गया भाई? सुमी का पूछा गया। किसका पूछा गया? सुमी का। सुमी है दूसरे नंबर वाली, राइट। तो यानी कि 38 ईयर। सुमी कितने की है बेटा? तो 38 ईयर की है। 148 होता है, सॉरी, 48 ईयर की है। कितनी की बेटा? 48, यानी डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आंसर समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या आंसर आ रहा है बेटा? 48, यानी डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आ रहा होगा समझ में कि किस तरीके से लगाएंगे। बहुत गर्मी बहुत है यार। हो भाई गर्मी बहुत है, थोड़ा सांस ले लो। बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए भाई, मैंने एक तरीके के 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो आइए समझेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 को समझेंगे कि ये अगर किस तरीके से आएगा तो लगाएंगे, समझेंगे बिल्कुल।
देखेंगे भाई इसको बढ़िया तरीके से, देखेंगे समझेंगे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए समझते हैं भाई इसको। क्वेश्चन कहता है कि 6 वर्ष पहले, क्या कहता है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ये क्वेश्चन नंबर है 16 आपका। कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर है 16 आपका, राइट। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले बच्चे, 6 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 6:5 था। ध्यान रखना कितना? 6 ईयर एगो, 6 ईयर बिफोर, सॉरी। जबकि 4 वर्ष बाद, दोनों ही चीजें दे रखी हैं, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11:10 हो जाएगा। बिल्कुल भाई हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? कमल है पहला वाला, दूसरा है सुरेश। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? बिल्कुल भैया बताएंगे। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था। अब देखो मैं तुमसे अगर पूछूं 6 और 4 में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2 का। अरे नहीं भैया, समझ लो बच्चे, ये आपकी सतह है, ये आपकी क्या है बेटा? सतह है, पृथ्वी है आपकी। ये क्या है बच्चे? सतह है, पृथ्वी है आपकी। और आपको यहां पर गड्ढा करना है। मान लो आपने 4 फीट का गड्ढा कर लिया। कितने फीट का गड्ढा कर लिया बेटा? आपने 4 फीट का गड्ढा कर लिया। और आप जो हैं 5 फीट लंबे हैं। कितने फीट लंबे आए? 5 फीट आप लंबे हैं। आपका ये सिर है। अब मैं कहूं यहां से लेकर के और बताइए यहां तक की कुल कितनी लंबाई है, तो आप बोलेंगे 4 5 9 है सर। तो यही बात है, ये पहले ये है बाद बेटा। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया? 10 का हो गया। कितने का हो गया? 10 का हो गया। तो 10 यहां लिख लो, बराबर इसका गुणा 10 छंगे 60, 10 छंगे 60, 11 पचे 55, 10 छंगे 60, 11 पचे 55। और तरीका वही है। दोनों का अंतर कितना बेटा? दोनों का अंतर है 10 इंटू 11 में से 10 गया तो 1 बचा, अंतर हो गया 1। 10 एकन 10, तो 1 बराबर क्या आ गया आपका? 1 आ गया, राइट। 1 बराबर का आ गया आपका? 1 आ गया भाई। 1 बराबर 1 आ गया। अब मुझको बोल रहा है कि वर्तमान में बताओ। आप जानते हैं जो 6:4 दे रखा है, 6:5, ये कितना है? 6 वर्ष पहले का रेशियो है। तो अगर 6 वर्ष पहले की आयु निकालूं तो किसकी निकालनी है? सुरेश की आयु दूसरे नंबर। तो 5 वर्ष, 5 का गुणा 1 हम करेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5 हो जाएगा भाई। लेकिन मुझे कहाँ जाना है? 6 वर्ष पूर्व की आयु है, अब ये निकालनी है 6 वर्ष बाद की। तो इसमें हम लोग क्या करेगा? तो हम लोग इसमें क्या करेगा भाई? इसमें हम लोग 6 वर्ष जोड़ देगा। तो 6 वर्ष जोड़ने पर ये बन गया 11 वर्ष। क्या बन गया भाई साहब? 11 वर्ष बन गया। 11 पचे 55, 10 छंगे 60, इसमें 5 का अंतर था। थोड़ा सा डिफरेंस, हाँ गड़बड़ हो गया भाई। 10 का अंतर था, बिल्कुल। 10 छंगा 60, 11 पचे 55, 5 का अंतर था। सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर लिखने से। देखिए समझ लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। ये 11 पचे 55 है। कितना है बेटा? 11 पचे 55 है यहाँ पे। तो इसमें 5 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? ये 5 का अंतर है बच्चे, ये 5 का अंतर है। 11 में से 10 गया तो ये कितना हो गया भाई? 1 का अंतर हो गया। अब 6 4 10 इसमें अंतर है तो 10 का है, तो 1 बराबर आपका, तो 10 पंचे 50, 5 दूनी 10, क्या आ गया? 5 दूनी 10, यानी 2 बराबर 1 आ गया। तो 1 बराबर आएगा 1/2। अब चूंकि मुझको दे रखा है तो हम इसके बाद से निकाल लेंगे, बाद वाला कट जाएगा इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो मैं बाद वाले से निकाल लूंगा, 10 वाले से। किससे निकाल लूंगा बेटा? मैं 10 वाले से निकाल लेता हूँ, सरल रहेगा। इससे निकल उससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इससे लगा लेता हूँ। तो ये सुरेश का उम्र है 10, तो उसका गुणा कर दिए, 2 पंचा 10। ये आ गया कब भाई? 5 वर्ष बाद आ गया इतना। कितना आ गया? 5 वर्ष बाद इतना आ गया। तो भाई लफड़ा हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में मिस्टेक क्यों आ रही है? क्वेश्चन में मिस्टेक क्यों आ रही भाई? क्वेश्चन में मिस्टेक क्यों आ रही है? देखते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही क्वेश्चन में। कुछ तो मिस्टेक है, समथिंग इज रॉन्ग इसमें भाई, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। देखते हैं क्या आ रहा है दिक्कत। हम्म
देखते हैं भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है, से दिक्कत आई नहीं चाहिए भाई, देख लेते हैं भाई। तो बोलता है 6 वर्ष, ये 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, बिल्कुल सही है। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है ये पूछा गया है। दोनों का अंतर हो गया 6 4 10, बिल्कुल सही है, 10 हो गया। और ये हो गया, अच्छा ये वाला नहीं, ये दिया जाएगा, इसका अंतर गलत कर रहे हैं, बस यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, सही है। तो देखो भाई 10 छंगे 60, 10 छंगे 60, 11 पचे 55, तो यहाँ पे 11 पचे 55, इसमें से अंतर कितने का आ गया बेटा, 5 का आ गया, 5, और इसका जो 6 4 10 इधर आ जाएगा, इंटू 11 में 10 गया तो 1 बचा, तो 5 1 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 बराबर क्या आ गया 2। रेशियो में दे रखा है 6:5, 6:5 कब का रेशियो बेटा, ये 6:5 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष पूर्व का, तो ये हो जाएगा 2 पंचा 10, सुरेश 10 वर्ष का है कब, 6 वर्ष पूर्व। अब 6 जोड़ देगा कितना होगा वर्तमान में, तो 16 वर्ष का हो गया। कितने वर्ष का हो गया भाई, 16 वर्ष का। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल क्या है आंसर, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, क्या आंसर आएगा, ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर आ जाएगा आपका। बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है बेटा वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मेरा क्या है वो देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये बोलता है भाई, क्या बोलता है समझेंगे इस क्वेश्चन को, जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। बोलता है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु कितनी है भाई, 40 वर्ष है, और रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। भाई हर्ष जो है, जो हर्ष महोदय हैं वो 40 वर्ष के हैं, और रिथ महोदय जो हैं वो है 60 वर्ष के। तो हमसे बोल रहा है कितने वर्ष पहले 3:5 इनका अनुपात था, पहले, ये वर्तमान में है। अब हम ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, मान लो 10 वर्ष पहले है, तो 10 माइनस करेगा तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ भी 10 माइनस करेगा तो यहाँ आ जाएगा 50, एक जीरो से जीरो कट गया, क्या आ गया 3:5, यही तो पूछा गया था। 3:5 कितने वर्ष पहले हो जाएगा, तो 10 वर्ष पहले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे नहीं सर यार मुझको तो जो है आप 20 चेक करके दिखाओ, बिल्कुल दिखा देंगे बेटा। देखो भाई मान लो ये 20 है, तो 20 वर्ष मान लेंगे तो ये हो गया 40 का, 20 वर्ष वाला मान लेते हैं ऑप्शन हम, तो ये है 40 है, ये 60 है, राइट, ये 40 है बच्चे, ये 60 है। आइए समझ लेंगे क्या बेटा, ये 40 है और ये 60 है, ये 40 है और 60 है, तो आइए समझेंगे भाई, ये 60 है, राइट। तो यहाँ से 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ 20 जोड़ देगा, सॉरी पहले की बात का माइनस करेगा, 20 माइनस करेगा, यहाँ 20 बचा, यहाँ 20 माइनस किया 40 बचा। आपने देखा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे रेशियो बना 1:2, जबकि बनना क्या था भाई 3:5। अब आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हम लोग बच्चे नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं और मुझे करके आंसर बताएंगे आप लोग, मुझे आंसर करके बताएंगे आप लोग। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ये क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सुंदर क्वेश्चन बच्चों है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। देख लेंगे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। हाँ तो देखिए बोलता है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है,
तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो बताइए 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम लोग खुद लगाओगे, मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगाएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं अगला टाइप लूंगा और आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। मैं अगला टाइप लूंगा, ये सभी क्वेश्चन आप लगाएंगे बढ़िया तरीके से। अब देखो टाइप आपका नेक्स्ट आ गया गुणा पर आधारित प्रश्न। चलो भाई देख लेंगे गुणे पर आधारित प्रश्न कैसे लगाते हैं, बेहतरीन तरीके से समझेंगे बेटा, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसके सब लोग आंसर देंगे हमको। चलो भाई समझेंगे हम लोग गुणे पर आधारित प्रश्न कैसे लगेंगे भाई, गुणे पर आधारित प्रश्न। तो आइए समझ लेते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है मेरा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चे। आइए समझेंगे इस क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे जबरदस्त तरीके से भाई। तो देखेंगे क्वेश्चन भाई किस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुणा पर आधारित प्रश्न। ये देखो भाई गुणा पर आधारित प्रश्न, सभी क्वेश्चन आए हुए पुटअप हो रहे हैं। आप SD यादव की बुक को उठाएंगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज मिल जाएंगे जो मैं समझा रहा हूं टाइप बाय टाइप। गुणा पर आधारित प्रश्न ये बोलता है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। यानी कि पिता और पुत्र जो है इनकी उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ये 4 है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 4 है, चौगुनी हो गया। यानी कि रेशियो बन गया 1:4:1। 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 ईयर बिफोर, 5 वर्ष पहले उनकी उम्र की, उन 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी थी। पिता की उम्र जो थी पुत्र की उम्र की चौगुनी थी। ये वर्तमान में है। और 5 वर्ष पहले भी सही है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी थी। सही है, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, और पहले भी यही हिसाब था भैया, पहले भी यही हिसाब था 5 वर्ष पहले भी। तो बता रहा है कि वर्तमान में पिता की उम्र वर्तमान में कितना है, 9 गुनी थी, सॉरी चौगुनी नहीं 9 गुनी है, 9 गुनी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आइए समझ लेंगे इसको, बस तरीका वही है बच्चों, कोई तरीका डिफरेंट नहीं है। 1 चौकू 4, 1 चौकू 4 और 9 1 9, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर 5 का, दोनों में अंतर 5 का, ये 5 लिख लिया, इंटू 9 में से 1 गया तो 8 बचा। बिल्कुल भैया 5 1 5, तो 1 बराबर आ गया 8 आपका। कितना आ गया बेटा, 1 बराबर आपका आ गया 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 1 बराबर 8 आ गया। मुझको पूछा है वर्तमान उम्र, तो वर्तमान का रेशियो दे रखा है 4:1 है ना। तो 8 चौकू 32 और 8 1 8, पापा है 32 के, लड़का है 8 वर्ष का, पापा है 32 का, यानी कि 32 वर्ष। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कितने वर्ष का है भाई, 32 वर्ष के हैं। पापा जी कितने वर्ष के हैं, तो 32 वर्ष के हैं, बिल्कुल सही आंसर। आइए समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे और बढ़ेंगे आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28 को समझेंगे हम जबरदस्त तरीके से समझेंगे भाई। 28 क्वेश्चन नंबर समझेंगे बेहतरीन तरीके से, इसको हम देखेंगे भाई, इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसको बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 5, मैं सीधे बुक से आपको करा रहा हूं, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सीधे एक्सरसाइज की बुक से टाइप बाय टाइप जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको नंबर भी दिख रहा होगा, मैं सीधे ले रहा हूं, ये नहीं है कि जिस तरह मैं बना के दे रहा हूं, नहीं नहीं। देखिए भाई, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु जो थी वो श्याम की आयु की 1/3 थी। अरे भाई ये बात सही है ना, तो 3R बराबर क्या हो गया, श्याम हो गया, यस हो गया, है ना।
तो श्याम हो गया, यस को इधर लाएगा, आर को उधर लाएगा, तो आर वाई एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि इनमें राम और श्याम में जो रेशियो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1:3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ये 1:3 बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा कि राम और श्याम की आयु में जो अनुपात बनेगा, राम और श्याम इनका अनुपात है 1:3। सही है क्या बेटा, 1:3 है। सही, आप ऐसे समझ लें कि इनका जो है श्याम की आयु का 1/3 है, तो श्याम का हुआ 3, तो इनका 1 हुआ 1/3 है, तो आधा आधा हो जाएगा ना। मैं थोड़ा सा कठिन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मजा भी ले लो भाई, है ना। ऐसा नहीं है सब हलवा ही खाते रहो, समझ लो थोड़ा सा कैसे बेस से बनाओगे ना, कोई पूछ ही देता है तो समझ लेंगे। तो और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। ये 5 वर्ष पूर्व का मैटर दे रखा भैया, ये 5 वर्ष पूर्व का मैटर दे रखा आपको, लेकिन वर्तमान में राम कितने का है, कौन है, राम है 17 वर्ष का, तो श्याम की आयु क्या है, बिल्कुल सही बात। 5 वर्ष पूर्व जो राम था वो 1 वर्ष का था, रेशियो है ये, 1 वर्ष नहीं है, तो रेशियो 5 वर्ष का है, पूर्व का है, तो इसका हम लोग 17 से गुणा करेंगे, तो ये वर्तमान में ये इसका है 5 वर्ष पूर्व जाएगा, तो पूर्व में ये अभी 17 वर्ष का, यहाँ पे वर्तमान में पूर्व में 5 वर्ष लग जाएगा, तो 15 वर्ष का रह जाएगा। तो राम हो गया भाई कितने वर्ष का, तो राम हो गया 5 वर्ष पूर्व में 15 वर्ष का, राइट। तो श्याम कितने वर्ष का होगा वर्तमान में, तो श्याम की आयु क्या होगी, तो श्याम की आयु हो जाएगी 1 बराबर 15, तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, तो श्याम कितने का हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक तरीका और से आपको समझा रहा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं, राइट बेटा। तो आइए देखेंगे बेहतरीन तरीके से। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन है कि राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 है, ये राम रहा और ये श्याम रहा, तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया भाई, ये श्याम हो गया 3 का, तो राम हो गया 1 का, श्याम हो गया 3 का, तो राम हो गया 1 का। तो बोलता है राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। भैया ये तो 5 वर्ष पूर्व की बात दे रखी है ना, ये 5 वर्ष पूर्व की बात दे रखी है, और हमसे बोल रहा है कितना बताइए, हमको बोल रहा है वर्तमान में 17 वर्ष राम की है, वर्तमान में राम की 17 वर्ष है। मैथ लगता है समानता पर, मैथ लगता है समानता पर, तो हमको 5 वर्ष पूर्व ही जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ 5 माइनस कर देते हैं, तो ये 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष का हो गया, तो इसका रेशियो 1 है 5 वर्ष पूर्व का, तो 1 बराबर आ गया 15, तो हमें श्याम की निकालनी है, 3 का गुणा मार देंगे, तो 45 वर्ष आ गया श्याम का उम्र। कितना आ गया, 45 वर्ष, आप देख रहे हैं कितना आ गया, 45 वर्ष आ गया। आई होप आपको 100% क्लियर हो रहा होगा कैसे लगाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना बेटा, पढ़ लेना, और भाई देखिए मेहनत बहुत लगती है इसमें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भाई मेहनत का थोड़ा सा बनता तो है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, जिससे अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और मैं तरीका चेंज किया, सीधे से किताब से उठा करके आपको क्वेश्चन बताना शुरू कर दिया, जिससे आपको एक टेंशन ना रहे यार सर जी टाइप करवा रहे हो और टेक्स्ट तो लगते नहीं है, तो वो भी बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं आपको सीधे टाइप से ही टेक्स्ट से ही बताता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझको कोई सा क्वेश्चन नहीं आता, मुझे सीधे बताते हुए तुमको उठाया क्वेश्चन में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है कि नहीं भाई। तो भाई सब्सक्राइब शेयर कमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको करते रहिए। मैं बीच में इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो भाई, है ना, समय बहुत ज़रूरी होता है बेटा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और अपने नए एक्सपीरियंस के साथ। आइए चलते हैं।